हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोशॉप में ये हमारी पहली क्लास है। तो जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा, यूआई दिखाई देगा। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, क्रिएट न्यू। यानी अगर कोई भी फाइल आपने न्यू बनानी है तो आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी फाइल पर पहले से काम कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। या अगर कोई फाइल आपने पहले से नहीं भी बना रखी है, आपको डायरेक्ट कोई भी इमेज फोटोशॉप में ओपन करनी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यही दोनों ऑप्शन आपको फाइल के अंदर भी मिल जाएंगे। जैसे न्यू, इसकी शॉर्टकट भी इसके सामने लिखी हुई है कंट्रोल एन, और ओपन की शॉर्टकट इसके सामने लिखी हुई है कंट्रोल ओ। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक इमेज डायरेक्ट ओपन करा रहे हैं फोटोशॉप में। तो उसके लिए हमने क्या करा, इधर क्लिक करा ओपन पर, और यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं। जैसे ये 3 इमेजेस हैं हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट इमेज ये वाली, इसको ओपन करा रहा हूँ। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। आप अपने पीसी में जहाँ पर भी आपने इमेज डाउनलोड में, पिक्चर्स में, या जिधर भी आपने डेस्कटॉप पर सेव करी होगी इमेजेस, वहाँ से आप इधर से सिलेक्ट करके उसको ओपन करा सकते हैं। तो अभी मैंने एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पर इमेजेस के नाम से, जिसमें हमारी ये तीनों इमेजेस हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन करा लिया। जब आप ओपन कराएंगे इसको तो कुछ इस तरह से आपको फोटोशॉप का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें साइड में हमारे पास टूल बार आ रहा है जिसके अंदर सारे टूल्स होंगे। ऊपर मेन्यू बार आ रहा है जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि हम सब पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, और साइड में आ रही है इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो अभी क्योंकि फोटोशॉप हमारा लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास लेयर्स। जैसे ही हमने इमेज सेलेक्ट करके ओपन कराई तो इमेज हमारी ओपन हो चुकी, और इस इमेज की जो लेयर बनी है उस लेयर का नाम है बैकग्राउंड, जो कि लेयर अभी क्या है, लॉक है। ठीक है, तो किसी भी लेयर को अनलॉक करने के लिए आपने सिंगल क्लिक करना है उसके ऊपर, तो वो लेयर अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, लेयर्स का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, विंडो में जाकर आपको लेयर्स दिखाई देंगी, जिसकी शॉर्टकट उसके सामने लिखी हुई है F7। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से लेयर्स हमारी हाइड हो गई, और दोबारा आप जाकर इस पर क्लिक करोगे तो लेयर्स आपकी इधर आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किसी भी लेयर की अगर हमने कॉपी करनी है तो उसको कैसे करेंगे हम। तो कोई भी लेयर को अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो उसकी शॉर्टकट है Ctrl+J। ठीक है, आप Ctrl+J प्रेस करोगे तो किसी भी लेयर की कॉपी कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अभी सिंगल लेयर है। अगर मैंने Ctrl+J प्रेस करा तो एक और लेयर आ गई, या मैं जितनी बार Ctrl+J प्रेस करते चले जाऊँगा यहाँ पर उतनी ही लेयर्स बनती चली जाएंगी। और अगर आपको ये लेयर्स हटानी है तो आप अंडू कर सकते हो। अंडू की शॉर्टकट है Ctrl+Z। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंडू, Ctrl+Z। ठीक है, तो Ctrl+Z किया हमने तो ये सारी लेयर्स वापस जा रही हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक लेयर की कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे Ctrl+J करके ये लेयर आ चुकी है हमारे पास। अब अगर आपको फोटोशॉप में जूम इन जूम आउट करना है तो उसकी शॉर्टकट है Ctrl-। आप अगर Ctrl- करोगे तो जूम आउट होगा, अगर Ctrl+ करोगे तो जूम इन होगा। और अगर आप चाहते हो आपकी जो इमेज है वो फिट टू स्क्रीन हो जाए तो उसकी शॉर्टकट है Ctrl-0। फिट टू स्क्रीन या फिट स्क्रीन, Ctrl+0। ठीक है, तो आप जूम इन जूम आउट Ctrl- और Ctrl+ से भी कर सकते हो, या फिर टूल बार में आपको एक टूल मिलता है यहाँ पर, जूम टूल। ठीक है, जूम टूल, जिसकी शॉर्टकट होगी ओनली Z। तो आप Z प्रेस करके यहाँ से और इस तरह से भी क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो जूम इन जूम आउट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप Ctrl- Ctrl+ से जूम इन जूम आउट करोगे, या फिर जूम टूल लेने के बाद जहां पर भी आप क्लिक करके माउस पीछे की तरफ ड्रैग करोगे वहीं से जूम इन होगा, और आगे ड्रैग करोगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, अब जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसकी शॉर्टकट होगी J। आप J प्रेस करोगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार चल के देखते हैं फोटोशॉप में। तो हमने क्या करा, J प्रेस किया और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ, जूम टूल से Z प्रेस किया मैंने और जूम कर लिया, और लेयर की कॉपी ले रखी है मैंने पहले ही। ठीक है,
तो जे प्रेस करा मैंने दोबारा, स्पॉट हीलिंग आ गया। अब अगर आप इधर देख रहे हो तो जैसे ही हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आया तो एक सर्कल बना हुआ रहा है। ये जो सर्कल है ये इस ब्रश का साइज है, ठीक है। तो अगर ब्रश का साइज आपने छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ये। अगर आप इधर से साइज कम करोगे तो अब कितना हो गया 27 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो ब्रश का आइकन इधर छोटा दिखाई दे रहा है हमें। अगर आप इसको और छोटा करोगे, साइज कम करोगे तो और छोटा हो रहा है, और यहीं से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप में कोई भी ब्रश हो आप उसकी स्केलिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। कैसे? स्केलिंग के लिए लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज जो है इसका छोटा होगा, राइट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा। तो आप अगर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज छोटा होगा, और राइट प्रेस करोगे तो साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पिंपल्स रिमूव करने हैं तो अभी साइज बहुत बड़ा हो रहा है ब्रश का, तो मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इधर से हमने साइज छोटा किया, या लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ मैं तो भी साइज छोटा हो रहा है। और आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आकर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आकर जब मैंने क्लिक किया तो एक क्लिक में ये वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो चुका। तो इसी तरह से पूरे फेस पर जहाँ जहाँ पर भी आपको ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आप वहाँ पर ब्रश का साइज छोटा और बड़ा करके क्लिक करते चले जाओगे। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, और इस तरह से हमने क्या करा, क्लिक करते चले गए, ठीक है। इस तरह से। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके पूरे फेस से हमने जितने भी पिंपल्स थे वो रिमूव कर दिए। क्योंकि मैंने लेयर की कॉपी ले ली थी तो यहाँ पर ये जो आई बनी हुई आ रही है इसको बोलते हैं विजिबिलिटी, ठीक है। तो इस विजिबिलिटी टॉगल से आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर हमारी पहले वाली इमेज दिखाई दे रही है, पुरानी वाली जो कि नीचे वाली लेयर है। और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो अब वाली दिखाई दे रही है जिसपे हमने काम किया है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इस तरह से आप किसी भी इमेज के स्पॉट्स या अगर इस तरह के निशान हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हो और बाद में ऑन ऑफ करके आफ्टर बिफोर उसको देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टूल। तो नेक्स्ट टूल है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल की शॉर्टकट होगी आपकी एस प्रेस करोगे आप तो क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली इमेज बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से इसको ओपन करता हूँ एक बार। तो अगर इमेज कोई भी आपने क्लोज करनी है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, और नो अगर हमने कर दिया तो सेव नहीं होगी। अगर यस कर देंगे तो हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नो कर दिया इसको, और मैंने क्या करी, देखो अब क्योंकि ये इमेज हमने अभी ओपन करी थी, यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है वो 8 मिनट से को, तो यहाँ पर रिसेंट फाइल्स आपकी सारी यहाँ पर दिख जाती हैं आपको। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये इमेज हमारी ओपन हो गई, ठीक है। तो जो हमने इसके पिंपल्स रिमूव किए थे वो करे थे हमने स्पॉट हीलिंग टूल से, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आपका क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल यूज करने से पहले भी मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे करके। हमने कंट्रोल जे किया, लेयर की कॉपी हो गई, और एस प्रेस किया मैंने, एस दबाया तो क्लोन स्टैम्प टूल आपको मिलेगा इधर, ये, ठीक है। फोटोशॉप में कोई भी ब्रश हो उसका साइज छोटा या बड़ा अगर आपको करना है तो आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा करोगे और राइट से बड़ा करोगे। तो मैंने ब्रश का साइज थोड़ा छोटा किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये हमारे पास एक एरर दिखा रहा है। ये कह रहा है कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बी डिफाइंड, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी क्लोन स्टैम्प टूल को नहीं पता है कि मुझे कहाँ पर, किस एरिया पर काम करना है, तो वो उसका सॉल्यूशन दे रहा है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी आपको ऑल्ट क्लिक के साथ उसको बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ के पिक्सल्स उठाने हैं और यहाँ पर रखने हैं। यानी स्पॉट हीलिंग टूल में वो खुद से काम कर रहा था, इधर उधर के पिक्सल्स उठा रहा था और वहां पर रख देता था, ठीक है। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में हमें उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ के पिक्सल उठाने हैं और कहाँ पर रखने हैं। अब वो कैसे बताएंगे हम, ऑल्ट क्लिक के साथ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल क्लिक करते जाएंगे तो बार बार यही एरर आएगा, तो हमने उसको बताना है ऑल्ट क्लिक से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट दबाना है। देखो जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरह की स्टैम्प आ रही है ये, ठीक है।
और जैसे ही मैं ऑल्ट छोड़ रहा हूँ तो वापस ब्रश आ रहा है। मैंने क्या करा, ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया, यानी इसमें ध्यान रखना आप हमेशा इमेज का जो भी आपको पार्ट रिमूव करना है उसके आसपास के एरिया के ही पिक्सल्स उठाने हैं, क्योंकि अगर आप इधर के पिक्सल्स उठाकर यहाँ पर रखोगे तो इधर की जो स्किन टोन है वो अलग है और इधर की अलग है, तो फिर वो वहां पर आपको निशान दिखाई देगा, उसका पैच दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, आसपास के ही एरिया के यहीं के पिक्सल उठाते हैं। और इधर जब आप आओगे ब्रश साइज में तो इधर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास हार्डनेस का। हार्डनेस आपको क्या रखनी है, इसके अंदर 0 रखनी है फिलहाल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ऑल्ट के साथ यहाँ के पिक्सल्स उठाए, क्लिक करा, ऑल्ट छोड़ दिया। ऑल्ट छोड़ने के बाद जब इधर आके आप क्लिक करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है वो, और आप इस तरह से क्लिक करते चले आओगे तो ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मुझे दोबारा यहाँ के पिक्सल उठा के यहाँ पर रखने हैं, तो मैंने ऑल्ट के साथ इधर क्लिक किया और यहाँ पर चला दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑल्ट के साथ मैंने ऑल्ट दबा के रखा, इधर क्लिक किया और यहाँ पे लाके छोड़ा, तो ये वाला पार्ट हमने इस तरह से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आसपास के एरिया के पिक्सल्स उठाते जाओ और आप यहाँ पर क्लिक करते चले आओगे। अब जैसे ये इमेज हमें नीचे से देखनी है, पर अभी ये क्योंकि ज़्यादा जूम है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, स्पेस बार दबा के रखोगे, होल्ड रखोगे स्पेस बार और क्लिक करके ऊपर इसको उठाओगे तो आप इसको कैनवस को मूव करा सकते हो, स्पेस बार होल्ड करके। स्पेस बार दबा के रखना है आपको और क्लिक करके ऊपर नीचे करोगे तो कैनवस को मूव कर सकते हो। यहाँ पर जूम कर लिया हमने थोड़ा, और हार्डनेस मैंने वापस क्या कर दी, 0। ऑल्ट के साथ इधर के पिक्सल्स उठाए और यहाँ पर रख दिए इस तरह से, इधर के पिक्सल्स उठाए यहाँ पर रखे, ये आसपास के पिक्सल उठा रहा हूँ मैं हर बार और यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कर लिया, इधर के पिक्सल्स उठाए यहाँ पर रख दिए। तो इस तरह से आपको इमेज क्लीन करते हुए चली जानी है। थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ, यहाँ के पिक्सल्स उठाए और यहाँ रख दिए, इधर के पिक्सल्स उठाए इधर रख दिए। तो आपने पूरी इमेज क्लीन करनी है इसी तरह से। अब इसके अलावा हम और दूसरी इमेज देखते हैं जिसपे हम क्लोन स्टैम्प टूल चला के देख रहे हैं। तो इस वाली इमेज को मैंने क्लोज कर दिया, इधर से नो कर दिया, इसको मैंने सेव नहीं करना अभी। और मैं यहाँ से ओपन करा रहा हूँ दूसरी इमेज, तो ओपन कराई हमने, और मैं ये वाली इमेज ओपन करा लेता हूँ, इसको ओपन करा दिया हमने, ठीक है। ये एक बहुत पुरानी फोटो है जो कि ख़राब हो रखी है, इसको हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इसकी कॉपी ले लोगे, कंट्रोल जे से, हमने कंट्रोल जे प्रेस किया, कॉपी आ गई, और थोड़ा जूम कर लिया मैंने इसको, और एस प्रेस किया। दोबारा से जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वही एरर दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट क्लिक के साथ यहाँ के पिक्सल्स उठाए आपने और इधर रखना शुरू कर दिए इस तरह से। इसमें आपको थोड़ा सफाई से काम करना होगा। आप इसको जब बार बार करके देखोगे तो आपको ये टूल चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप इसमें प्रैक्टिस करके अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी सी इमेज करके दिखाता हूँ आपको, बाकी असाइनमेंट आपको खुद करने हैं इसके, ठीक है। Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजेस को ठीक कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। एक बार हम इसको ऑफ करके देखते हैं। पहले ये इमेज इस तरह थी, ठीक है।
अब क्योंकि हमने इसको क्लोन स्टेम से काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश करी है, तो अब इसका आउटपुट ये वाला आ रहा है। अभी टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने आपको ये जल्दी जल्दी करके दिखाई है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा इसको ध्यान से करोगे तो आप इसमें काफ़ी हद तक एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो और अपनी इमेज को ठीक कर सकते हो। अब इसके अलावा एक एक्सरसाइज हम और करके देखते हैं क्लोन स्टेम टूल से ही। तो इस वाली इमेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से और दोबारा से ओपन करा रहा हूँ ये वाली इमेज। अब एक और इमेज है हमारे पास ये बोट की, ठीक है। इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे करा हमने, इसकी कॉपी आ गई। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस वाली बोट को मैं रिमूव कर दूँ। यानी अगर कोई हमसे क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे सिर्फ ये इमेज चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन बोट नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, एस प्रेस करना है। क्लोन स्टैम्प लिया, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया हमने क्लोन स्टैम्प का, और ऑल्ट के साथ मैंने इधर के पास के पिक्सल्स उठाए और यहाँ पे लाके इस तरह से इसको ब्रश को हमने चला दिया, तो जो बोट थी वो गायब हो जाएगी। तो ये काम होता है क्लोन स्टैम्प टूल का। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो इसका। अगर मान लो वहाँ पर मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से आप लेयर डिलीट करनी है तो ये वाली लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का आइकन दे रखा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, यस कर सकते हो। या फिर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस करोगे तो भी इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। मैं एक और बार इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी ले रहा हूँ। अभी हमने क्या करी थी, इस बोर्ड को गायब किया था। पर अगर आपसे क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर एक और बोर्ड चाहिए, तो आप ऑल्ट के साथ बोर्ड पे क्लिक करोगे, यानी पिक्सल्स आपने अब की बार इधर के उठाए, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्लिक करके इसको चलाओगे तो बोर्ड एक आप ऐड भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। तो आप रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि पिक्सल्स उठा के तो रखने हमने, इधर के पिक्सल उठा के रख दोगे इधर तो बोट आ जाएगी, और अगर उधर के वाटर वाले पिक्सल्स यहाँ पे रख दोगे तो बोट गायब हो जाएगी। यानी कोई भी पिक्सल्स आप कहीं से भी उठाकर कहीं पर भी पुट कर सकते हो इस वाले टूल से। और एक टूल और दे रखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्लोन सोर्स पैनल। अगर आप इसमें जाओगे तो ब्रश का एंगल भी चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। दोबारा बता रहा हूँ, मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मैंने ऑल्ट के साथ ये वाले पिक्सल्स उठाए और इधर थर्ड ऑप्शन पर आकर यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एंगल। अगर आप क्लिक करके लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो बोट आपको रोटेट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी ब्रश का जो एंगल है वो हमारा रोटेट हो चुका। अब आप क्लिक करके ब्रश चलाओगे तो जो बोट आएगी वो इस तरह से रोटेट होके आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने दोबारा से इस पिक्सल्स को इधर की तरफ घुमा दिया तो, और मैंने ऑल्ट के साथ दोबारा पिक्सल्स इसके पिक करे और क्लिक करके मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो एक बोट इधर आ गई और एक इधर आ गई। तो इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो।